गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आपका इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है बैंक निफ्टी का फंडा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी को जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो आपको एक सेल साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, सेल साइड का ट्रेड लेना है और आपको अपना मिनिमम टारगेट रखना पड़ेगा उसी दिन का जो लो बनाया था 37,100 पर। जैसे कल कल शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा तूफान था कि एक डेल्टा वेरिएंट आ गया है वायरस का। तो अब इसके लिए मार्केट कल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन खुला है, 550-600 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन खुला और कंटिन्यू मार्केट आप देखिएगा कैसे कैसे नीचे ही आता रहा। देखिए, जो मार्केट ने ओपनिंग ही कल बहुत ही ज़्यादा नीचे करा है। जो मार्केट ने कल ओपनिंग करा है 36,830 पर ओपनिंग किया है और जो क्लोजिंग करा है वो भी 36,000 के आसपास किया है। तो अब कुल मिला के हमें ये देखना है कि हमें अपना आगे का क्या ट्रेंड रखना है। देखिए, मार्केट जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। तो हमें अभी अपने जो बुलिश ट्रेड लेने हैं वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में लेने हैं। और अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हैं या 50 क्वांटिटी लेते हैं, उसका आधा क्वांटिटी बाय साइड में और अपनी जो फुल क्वांटिटी है वो डाउन साइड में रखना। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वन डे का जो डेली फ्रेम है, एक सेकेंड। देखिए, जैसे कि बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर से लेके 42,000 से लेके ये नीचे ही आ रहा है। देखिए, अब ये यहाँ से लेके नीचे आ चुका है बिल्कुल। ठीक है, और अब इसमें ये देखिए कि इसको हमें अगर अगर अब हमें इसका रिव्यू करें डेली चार्ट पर, तो आप इसको कंटिन्यू देखिएगा कि बैंक निफ्टी कैसे एक ही साइड की डायरेक्शन पकड़ के बैठा हुआ है। ये देखिए, आप अगर इसको थोड़ा सा बैक करेंगे डेली चार्ट पे तो आप इसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देख पाएंगे। देखिए, जैसे कि बैंक निफ्टी डाउन साइड पर था, तो देखिए जैसे कहाँ कि इसने कैसे यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से ऊपर उठा और एक डब्लू पैटर्न बना के धीरे 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 ऊपर चला गया। ठीक है, देखिए इसमें ऐसी कंडीशन में हमें ट्रेड कब बनाना पड़ता है? ट्रेड हमें तब बनाना पड़ता है जब ये डब्लू पैटर्न को ब्रेक करे। जैसे कि डब्लू पैटर्न मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। ये एक डब्लू पैटर्न होता है, ये डब्लू पैटर्न होता है और इसमें हमारा ट्रेड कहाँ बनता है? इस जगह। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हमें अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। पर देखिए, ये लॉन्ग टर्म, ये डेली चार्ट है तो इसमें हमारा इंट्राडे का लेवल नहीं निकलता, पर हमें अपनी पोजीशन बनाकर बैठना पड़ता है, जिसमें बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हैं या नेक्स्ट मंथ का या करंट मंथ की स्टार्टिंग का आप ऑप्शन बाय करके बैठ सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी क्वांटिटी में। ठीक है, तो अब देखिए, आप इसको मैं आपको अब इसको 15 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ। एक सेकेंड। देखिए, जैसे कि बैंक निफ्टी का भी 15 मिनट का चार्ट है। अब आप इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं? देखिए, अब इसको कंटिन्यू अगर ट्रेड लेना है, ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको फिर से वन डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैंक निफ्टी का ये डब्लू पैटर्न बना के ऊपर चलता चला गया था। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। लेकिन ये जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो सपोर्ट आता है ये तकरीबन 34,000 के पास आता है। ठीक है, ये 34,000 के पास आता है और जिस बीच में ये बैंक निफ्टी कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 महीने इसी एरिया में घूमता रहा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि डेली चार्ट में अभी भी हम बियरिश बने हुए हैं। तो अभी हमें कोई भी जल्दबाजी के साथ अगर जंप भी आता है मार्केट में तो हमें उसमें बाय करके नहीं चलना है। ठीक है, बाय करके नहीं चलना है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो इसीलिए आप अपनी पोजीशन को अभी छोटा रखिए, क्योंकि देखिए अब ये जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपको अभी 34,000 के आसपास मिलेगा। ये तभी रिव्यू करेंगे जब नीचे आएगा इतना। अब देखते हैं कि मार्केट इतना नीचे आता है नहीं आता है, पर एक सपोर्ट यहाँ पर बनता है और इसका एक जो दूसरा सपोर्ट है वो भी बनता है। मैं बात दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर बैंक निफ्टी तकरीबन यहाँ आ चुका है, तकरीबन 35,700 के 700-800 के आसपास। तो अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी इसी चैनल में घूमता है या फिर इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। पर इसके लिए अभी वक्त है, तो इसलिए अभी हम इस डिस्कशन में नहीं रहेंगे कि, लेकिन बैंक निफ्टी का एक जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो यही एरिया मिलेगा। देखिए आप, ये वाला एरिया एक सपोर्ट एरिया, क्योंकि देखिए यहाँ बैंक निफ्टी पूरे 3 महीने तक घूमता रहा। अब देखते हैं ये इस जो 3 महीने तक घूमता रहा था इस दौरान, तो क्या इसके अपर वाले लेवल पर 34,000 के आसपास आ पाता है या नहीं आ पाता, क्या यहीं से ही अपना सपोर्ट एक नया सपोर्ट बना के रिवर्स हो जाएगा? तो इसके लिए अब हम 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं फिर से।
अब देखिए आपको इसमें बताने के लिए एक बहुत बड़ा लेवल इसमें नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको ये बताता हूँ कि आप इसको बैंक निफ्टी में कैसे बाय कर सकते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी ये 36,300 और जहाँ और जो आज का लेवल था 35,900, इन दोनों के बीच में कहीं ओपन हुआ 36,300, ये देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ यहाँ से, ये 36,300 और नीचे 35,900, इसके बीच में कहीं भी मार्केट ओपन होता है, ठीक है, इसके बीच में कहीं भी मार्केट ओपन होता है और ये आपको किसी भी एक डायरेक्शन में, जैसे कि अगर यहाँ से देखिए सबसे अच्छा ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब ये बैंक निफ्टी 35,900 को ब्रेक करेगा। जैसे ही आप 35,900 को ब्रेक करेगा आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर दीजिए। अगर इन दोनों लेवल के बीच में खुलता है 36,300 और 35,900 के बीच में ओपन करता है तो आप अपना लेवल डाउन साइड के लिए अपना ज़रूर इनिशिएट कीजिएगा। और मेरा पहला टारगेट इसमें कम से कम 250 पॉइंट का होगा, कम से कम 250 पॉइंट का। 36,900 के बाद आपको जो अगला टारगेट बनेगा 36,700 से लेकर 650 तक मिलेगा और उससे अगला जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 36,500। तो मेरा जो पहला टारगेट 36,900 के नीचे बनेगा वो बनेगा तकरीबन 36,700 और जो उससे अगला टारगेट बनेगा 36,550। ये मेरे दो टारगेट हैं, आप इनमें से किसी भी टारगेट के लिए जा सकते हैं। देखिए अभी हमें बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। देखिए बैंक निफ्टी कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, आपको ये बिल्कुल मुश्किलों में डाल देगा। अगर आप थोड़ा सा भी जंप आया इस मार्केट में, जंप के लिए भी मत जाइए, अपनी पोजीशन को छोटा सा छोटा रखिए, मार्केट को रिवर्स होने का रिवर्स होने का आप मार्केट में वेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मार्केट यहाँ से तकरीबन 1,300 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है। तो अब इसको देखते हैं कि मार्केट मंडे में कहाँ पर ओपन होता है। अब देखने वाली चीज़ है मंडे में कहाँ बैंक निफ्टी ओपन होगा और आप अपना ट्रेड कैसे लग सकते हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि आप ऊपर की साइड के लिए अभी इतना अच्छा प्ले मत कीजिए, भले ही एक अच्छा सा बाउंस आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, एक बाउंस पेंडिंग है, पर अच्छा ट्रेड आपको अभी भी डाउन साइड पर ही मिलेगा। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी या इंडेक्स जिस भी डायरेक्शन में रहता है, जिस भी ट्रेंड में रहता है, हमें उसी डायरेक्शन का अपना अब ट्रेड प्ले करना चाहिए, उसी डायरेक्शन में अपना ट्रेड प्ले करना चाहिए। बिकॉज आप जैसे प्लान करते हैं अपने ट्रेड को, उसी डायरेक्शन में एक आपको अच्छा मूव मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी 35,900 गाइस याद रखिएगा, 35,900 के नीचे ही ब्रेक करे तभी आपको अपना ट्रेड लेना है, इससे पहले बिल्कुल भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। और ये ट्रेड भी आपको तब इनिशिएट करना है जब बैंक निफ्टी इसी दायरे में खुले, ऊपर 36,300 नीचे 35,900 के ठीक बीच में खुले कहीं भी, तब आपको अपना ट्रेड लेना है, इससे पहले अपना ट्रेड नहीं लेना है। और ऊपर की साइड के लिए मैं अब भी कहता हूँ आपको कि अगर आपको फिर भी ऊपर की साइड के लिए एक ट्रेड लेना है तो आप फिर भी एक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही 36,300 को ब्रेक करेगा, जैसे ही 36,320 को ब्रेक करे तो आप अपना अगला टारगेट ये रख सकते हैं, ठीक है। तकरीबन ये बनता है तकरीबन 36,000 450 से लेके 500 के बीच में। देखिए ऊपर की जो अपसाइड है वो लिमिटेड है, लेकिन डाउन साइड अभी भी अनलिमिटेड है, क्योंकि अभी हम ये नहीं बता सकते कि बैंक निफ्टी यहाँ से कहाँ तक जाएगा, और ये कोई भी नहीं बता सकता आपको, ठीक है। तो गाइज़ जैसे कि मैंने भी जो फ्राइडे में ट्रेड लिया था, कल के दिन जो ट्रेड लिया उसमें मैं भी एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया था अराउंड 4,100 का। कल मैं आपकी क्लिप नहीं बना पाया, सॉरी, कल मैं थोड़ा सा बिजी था। पर देखिए मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम करके डाउन साइड पर ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्ले कीजिएगा, ठीक है गाइज। तो ठीक है, आप बैंक निफ्टी मंडे को कहाँ ओपन होता है, और इसके लिए मैं आपको मंडे को एक नए लेवल से अपडेट करूँगा, और हो सकता है कि मैं आपको कुछ लर्निंग के लिए भी इस चैनल पर डालता रहूँ। तो आप आज या कल में फिर से 1 या 2 वीडियो आ सकती हैं, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। और प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पर मेरे साथ, जब तक मैं आपको जितना भी अच्छा प्रोवाइड कर सकूं। मैं भी आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के लिए सिखाना चाहता हूँ। तो ठीक है गाइज़, बने रहिए आप इस चैनल पर, और मैं आपसे फिर मुलाकात होती है जल्दी। ओके गाइज़, बाय।